नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RWA टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जी, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, RWA टेक क्लासेस ने एक बैच लॉन्च किया है और उस बैच का नाम है आप लोगों का टेक फाउंडेशन आप लोगों का। और उसी बैच के अंदर जितने भी भारत के अंदर जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आप लोगों का RRB का हो, चाहे SSC का हो, चाहे आप लोगों का इसरो का हो, चाहे बार्क का हो, चाहे किसी भी PSC का AE का एग्जाम हो, या किसी भी अधीनस्थ बोर्ड का JEE का एग्जाम हो, या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम हो, या फिर आप लोगों का PSUs के एग्जाम हो, या फिर आप लोगों का अदर जैसे साइंटिफिक डबल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर हो, यस और नो, NHPC JEE का हो, क्लियर है, BSNL का हो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन RWA ने लॉन्च किया है। और वो वन स्टॉप सॉल्यूशन 4 ब्रांचेस के अंदर हम लोगों ने लॉन्च किया है: इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और सिविल। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में प्रश्न आता है कि गुरुजी ये बैच क्या कंप्यूटर साइंस वाले परचेज कर सकते हैं? जी हाँ, परचेज कर सकते हैं, बट केवल RRB JEE के लिए आप लोग परचेज कीजिएगा, क्योंकि RRB JEE में आपका सिलेबस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सिलेबस ही है। तो आप लोग परचेज कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी आज अंतिम डेमो है, आप सभी लोगों को पता है। सर मैंने 1999 वाला बेच लिया है, पर दिख रहा है 1499 वाले, क्या करूं? एक बार आप बात कीजिएगा मुझसे, मेरे नंबर हैं आपके पास में, बात कर लीजिएगा। सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ लेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है। तो 1999 वाला बेच लिया है, पर दिख रहा है 1499 वाला, क्या करूं? एक बार मेरे को बताना आपकी समस्या क्या है, फोन पर करवा देंगे सॉर्ट आउट, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर तीसरा डेमो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, और वो तीसरा डेमो है आप लोगों का नेटवर्क सब्जेक्ट का। और किन किन के लिए ये डेमो है बेटा? इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए ये डेमो है। आप लोगों को पता है कि ये टेक फाउंडेशन बैच आप लोगों का हमारी RWA ऐप पर उपलब्ध है। और इस बैच का जो प्राइस है आप लोगों का पता है, 1499 रुपये प्राइस है। इस बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट हैं इस बैच के अंदर कवर करवाए जाएंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। यस और दूसरा, इस बैच की आज सभी की अंतिम डेमो है, क्योंकि अब ये बैच कल से आप लोगों का शिफ्ट हो जाएगा। इसके ऊपर तो आप लोग बोलेंगे कल से ये बैच हमारे ऐप के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और ऐप कर हम लोग इसी के आगे पढ़ाई करेंगे। राम राम सा, गुड इवनिंग। इसी के आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे ऐप के ऊपर, और जो आज पढ़ेंगे उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक्चुअल में डेमो नहीं है, ये एक्चुअल क्लासेस ही हैं। यस और नो? चलो आगे चलते हैं। सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को दिन में 1 बजे डेमो लेना था, शाम को 6 बजे डेमो लेना था। इलेक्ट्रिकल वालों को अभी शाम को 7 बजे डेमो लेना है, और रात को 8 बजे डेमो लेना है। और मैकेनिकल वालों को शाम को 6 बजे डेमो लेना है, और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी शाम को 7 बजे डेमो लेना है। ये डेमो स्टार्ट हुए थे 10 तारीख से, रजिस्ट्रेशन आप लोगों का चालू है। 13 तारीख इसके रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है। आप लोग 13 तारीख तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। कॉम्बो बैच जो मिल रहा है वो आप लोगों का टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, वो अभी 1999 में मिल रहा है, फिर बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। कितनी तारीख के बाद में? 13 तारीख के बाद में। यस और नो? इस बैच की जो वैलिडिटी है बेटा, वो आप लोगों की 2 साल है। मतलब ये 2 साल आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई क्लास होती है आप लोग लाइव नहीं देख पाते हैं, तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पर प्रेजेंट रहेगी। यस और नो? नॉन टेक की जो क्लासेस चल रही हैं आप लोगों की, रेल फाउंडेशन बैच जो नॉन टेक भी है, जो कॉम्बो में आ रहा है, उसमें मैथ की सुबह 9 बजे डेमो हुआ था, 3 डेमो कंप्लीट हो चुके हैं। रीजनिंग का 11 बजे डेमो हुआ है। पॉलिटी चल रहा है 12 बजे दिन में।
ज्योग्राफी दिन में 3 बजे चल रहा है आप लोगों का, बायोलॉजी शाम को 4 बजे, और फिजिक्स रात को 9 बजे। और मैथ जो है हमारे राहुल सर 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे इसमें, यस और नो, 1 दिसंबर से। क्लियर है? अब बेसिक जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल में इस बैच में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे आपके सामने लिस्ट है, मैं अगेन बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे। चाहे नेटवर्क हो, बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब नेटवर्क जिसमें करंट वोल्टेज पावर वगैरह के बारे में पढ़ोगे, फिर पावर सिस्टम, फिर मशीन, फिर यूटिलाइजेशन, फिर मेजरमेंट, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलसी, स्काडा, मटेरियल साइंस, माइक्रो माइक्रो कंट्रोल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, सिग्नल एंड सिस्टम, ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर ध्यान रखना, इस बैच का सबसे पहला टारगेट, इस बैच का सबसे पहला टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट आरआरबी जेई का सिलेबस पूरा करना। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? आरआरबी जेई का सिलेबस पूरा करना। तो हम लोग इस बैच में सबसे पहले आरआरबी जेई में जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उन्हीं सब्जेक्ट को कवर करवाएंगे सबसे पहले, और पैरेलल में एक दूसरी क्लास चलती रहेगी आप लोग की टेक्निकल की, यस और नो, मतलब 2 सब्जेक्ट्स आप लोग के पैरेलल में चलेंगे। अभी डेमो में एक ही बताया गया है, तो अब एक और सब्जेक्ट आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप लोग ऐप पर शिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे ये वाली क्लास ले सकते हैं आप लोग के, और उनको ये वाले सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, और जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस का सेम है आरआरबी जेई के लिए। चलो, यहां तक क्लियर होना चाहिए, यहां तक हम लोगों ने बात करी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के बारे में बात करते हैं। कल हम लोगों ने धारा के बारे में बहुत पढ़ा था, कल हम लोगों ने धारा के बारे में बहुत पढ़ा था। धारा के बारे में हम लोग जानते हैं धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? धारा बोलते हैं। गुरु जी, इलेक्ट्रॉन को भगाने वाला कौन है? तो इलेक्ट्रॉन बोलो चाहे आवेश बोलो बेटा, उनको भगाने वाला कौन है? बाहर से लगाया हुआ बल, बाहर से लगाया हुआ बल ही क्या कहलाता है? हमारा ईएमएफ, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला बल। यहां तक हम लोगों ने देखा था। अब बात ये आ गई कि करंट का मान यदि निकालना है तो क्या करंट का मान आपका Q बाई टी होता है? तो आप लोग बोलेंगे जी। अब बताओ, आवेश आपका ऋणात्मक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इधर गया तो धारा क्या विपरीत दिशा में आएगी? क्योंकि आवेश नेगेटिव है तो धारा नेगेटिव होगी, नेगेटिव होने का मतलब ऋणात्मक इधर जाएगा तो इधर फ्लो होगी। यदि आवेश धनात्मक है, जिस दिशा में आप लोगों के चार्ज जा रहे हैं उसी दिशा में आप लोगों का क्या होगा बेटा? धारा होगी। जिस दिशा में आप लोगों के चार्ज जा रहे हैं उसी दिशा में आप लोगों की धारा होगी। ये कहानी आप लोग के क्लियर होनी चाहिए, कल मैंने बताई थी। अच्छा, क्या सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए, क्या मैं आप लोगों को आवेश दे दूं तो क्या आप लोग मुझे इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, यदि आप हमें आवेश दे दो तो हम लोग 100% इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। Q बराबर Ne नाम की बला है एक, उस बला से आप लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। इज दैट ओके? तो आप बोलेंगे यस सर, ये कहानी हमारे क्लियर है। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों का? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। अच्छा, दूसरी बात, क्या आप लोगों को पता है यदि समय दे दे और आवेश दे दे तो हम लोग धारा कैलकुलेट कर सकते हैं? जी गुरुजी, समय दे दे और आवेश दे दे तो हम लोग धारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने जाते जाते एक कहानी और पढ़ी थी, और उस कहानी को हम लोगों ने बोला था ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव, यस और नो, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। क्या सभी के क्लियर है विद्युत वाहक बल किसको बोलते हैं हम लोग? तो बेटा,
आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो चीज बता रहा हूं आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता होगी। ये परिभाषा पता होगी, परिभाषा पता होगी, बट जो हम लोग इसके बाद में डिस्कशन करेंगे वो चीज को नहीं पता होगी। यस और नो? वो सफिशिएंट होगा या कंप्लीट वही पढ़ाएंगे? सर जो आप लोग यूट्यूब पर टेक पढ़ाए हैं वो सफिशिएंट होगा या नहीं? पूरा कंप्लीट वही पढ़ाएंगे। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला है, जो YouTube पर हमने पढ़ाया है वो एसएससी जेई के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। यस और नो? वो एसएससी जेई के अकॉर्डिंग पढ़ाया है। अब आरआरबी जेई के अंदर क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। यस और नो? आरआरबी जेई में क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। कल कोई स्टेट का जेई का एग्जाम आ गया तो उसमें अलग टॉपिक पूछे जाते हैं। कल कहीं कोई स्टेट का एई का एग्जाम आ गया तो उसमें अलग टॉपिक आ गया है। यस और नो? एक चीज हमेशा ध्यान रखो, यदि आपको लगता है, मैं आपको एज ए स्टूडेंट की नजरिए से बता रहा हूं, यदि आपको लगता है कि आरडब्ल्यूए टेक की टीम जो यहां पर टेक फाउंडेशन बैच की फीस हम लोग यहां पर ले रहे हैं, यस और नो, जो टेक फाउंडेशन बैच की फीस ले रहे हैं, यदि वो वर्थ है तो आप लोग बैच जरूर परचेज कीजिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं रिक्वेस्ट करके। यस और नो? अगर आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आगे जाकर जरूर लीजिएगा, जरूर। ये मत सोचना कितने का है क्या नहीं है। बीटेक की फीस जमा कराते हो, चाहे थड़ियों पे आप लोग बैठे रहते हो, मोबाइलों के रिचार्ज आप लोग उड़ाते हो, कहीं यहां से जाकर वहां जाकर उड़ाते हो, उससे बेहतर आउटकम आएगा, ये मेरी गारंटी, अगर पढ़ाई कर लोगे तो। यस और नो? नो इफ नो बट वाला कंसेप्ट होना चाहिए। अगर इफ एंड बट वाला कंसेप्ट है तो मैं आपको कितनी भी बार समझाऊं आप वही सोचोगे कि सर ये वाली, तो बात मुद्दा आ जाता है कि आपका खुद का डिसीजन क्या बोल रहा है। यस और नो? इतनी मतलब मैं खुद या अपनी टीम के बारे में प्रशंसा नहीं करूंगा इस चीज के बारे में। आप लेक्चर देखो, सब्जेक्ट पढ़ो, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर पड़े हुए हैं उनको देखो, उसके बाद में लो। यस और नो? कोई मियां मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है। आप देखो, आराम से देखो, तबीयत से देखो, आज देखो, कल देखो, परसों देखो, फिर उसके बाद में आप लोग लेना, कोई दिक्कत नहीं। जो यूट्यूब पे क्लासेस पढ़ी, अब बेटा फिलहाल तो मैं क्लास पढ़ा देता हूं अभी। यस और नो? बेटा ये आप लोगों के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आप लोग के इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये आपकी बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं चालक है। मैंने एक बल लगाया, इस बल के बारे में भी बाद में बात करूंगा, इसकी दिशाओं के बारे में भी बात करूंगा बाद में। एक बल लगाया, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन आप लोगों के इधर गति, आपकी बॉडी गति नहीं करेगी, आपकी बॉडी के इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी के भागना स्टार्ट हुए। यस और आपकी बॉडी के इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट हुए तो यहां पर जो बल लगाया, आपकी बॉडी पर जो बल लगाया, उसी को हम लोग EMF बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? EMF। तो मैं इतने सारे इलेक्ट्रॉन ना बनाकर केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं। आंसर करना बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आप लोगों का बी है, तो इलेक्ट्रॉन गति करके ए से बी पर आया क्योंकि मैंने बल लगा दिया। ध्यान से सुनना बेटा, ए से बी के ऊपर आया और बल लगाने पर इलेक्ट्रॉन ए से बी के ऊपर आया। कौन आया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हमने बोल दिया क्यू, बोले तो आवेश। क्लियर है? क्यू बोले तो आवेश, आवेश ही लेकर जाएगा आप लोगों का। यस और नो? तो यहां तक क्लियर है? तो आप लोग बोलेंगे यस। बेटा मेरे प्रश्नों को ध्यान से सुनना। क्या ये जो मैंने काला काला बना रखा है, इस काले काले में, इस काले काले में दोनों बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी मुझे एक दिखाई दे रहा है
और मुझे बी भी आप लोगों का दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब जब ये दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब तो एग्जिस्ट भी करते होंगे भाई। अगर मैंने बोर्ड पे बनाया है तो ये एग्जिस्ट भी तो कर रहे होंगे ना। तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी ये एग्जिस्ट भी कर रहे होंगे। ध्यान से सुनना, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, इस आवेश को यहां से यहां तक ले जाने के लिए जो बाहर से बल लगाया जाता है उसी बल को ईएमएफ बोलते हैं। तो आप लोग बोलेंगे यस सर। ध्यान से सुनना, आप लोग आगे जाकर दो तीन शब्द पढ़ोगे। एक पढ़ोगे वोल्टेज, एक पढ़ोगे ईएमएफ और एक पढ़ोगे पोटेंशियल। यस और नो। पोटेंशियल आप लोग का 1 नंबर, 2 नंबर, और इन दोनों को हम लोग वोल्टेज ही बोलते हैं। तो अभी पहले हम लोग आप लोग का वोल्टेज या ईएमएफ समझ लेते हैं, पोटेंशियल बाद में बात करेंगे। यस और नो। चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ध्यान से सुनना, फटाफट से आंसर करना। मैं दो चीजें पूछ रहा हूं, आप दो चीजें पूछ रहा हूं, आंसर करना। पहली चीज, आवेश को ए पोजीशन से बी पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं। आवेश को ए पोजीशन से बी पोजीशन पर लेकर जा रहे हैं। दूसरी चीज, आवेश को वहां से बी पोजीशन पर लेकर आ रहा हूं। आवेश को वहां से बी पोजीशन पर लेकर आ रहा हूं। सभी बच्चे पूछेंगे सर कहां से? सभी बच्चे पूछेंगे कहां से? बेटा ये बताओ, क्या पहला वाला केस जो है वो ए से बी पर लेकर जा रहा हूं तो बल लगाना पड़ेगा? यस और नो। दूसरा वाला केस बोल रहा हूं, वहां से बी पर लेकर आ रहा हूं तो पहले ये बताओ बल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे यस सर, बल तो लगाना पड़ेगा। चाहे आप वहां से लाओ चाहे यहां से लाओ, बल तो लगाना पड़ेगा। मतलब ईएमएफ तो आएगा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा पहले ये बताओ। तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी ईएमएफ तो आएगा, बल तो आएगा। अरे यस और नो, समझ में आया? भाई वहां से लगाओ चाहे ए से लगाओ बी पर, बल तो आएगा। जाना बी पर है उसको। गुरुजी उस पॉइंट के बारे में थोड़ा बताओ ना, वो पॉइंट क्या है? बेटा वो पॉइंट तो मुझे भी नहीं पता है। जब कोई पॉइंट नहीं पता है तो उसको बोलते हैं अनंत। ध्यान से सुनते जाना रामायण को पहले। उस पॉइंट को बोलते हैं बेटा क्या? अनंत। तो अनंत से यदि मैं लेकर आया बी पर, अनंत से, इस पूरे सब्जेक्ट की रामायण ही इस परिभाषा में छिपी है। अनंत से मैं लेकर आया बी पर और ए से लेकर गया बी पर, कौन सी चीज वास्तव में होती है? कौन सी चीज वास्तव में होती है? ए से बी वाली या अनंत से बी वाली? बोलो फटाफट से बोलो। ए से बी वाली या फिर अनंत से बी वाली? तो आप लोग बोलोगे गुरुजी ए से बी वाली ही होगी ना, अनंत तो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। तो यहां पर क्या बोला मैंने? अनंत से बी। अनंत बोले तो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से बी पर। यस, यहां पर इलेक्ट्रॉन आया बी पर। तो बेटा यहां पर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। यहां पर भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। बेटा जो फोर्स ऊपर लगाओगे उसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसको? वोल्टेज डिफरेंस। इसको बोलते हैं हिंदी में विभवांतर। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा विभवांतर। दूसरा आंसर करना, जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग विभव। बोले तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेटा वोल्टेज। यस और नो? गुरुजी ठीक है, बढ़िया बात है। तो विभवांतर और विभव की परिभाषा समझ में आ गई। अनंत से किसी आवेश को लेकर आने के लिए लगाया गया बल ही क्या कहलाता है? आप लोगों का विभव। और अनंत से किसी बिंदु पर, ए से किसी दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए जो आप लोग बल लगाते हो उसको विभवांतर बोलते हैं।
और विभवांतर ही वाकई में होता है। विभवांतर ही वाकई में होता है, क्योंकि अनंत नाम का कोई शब्द हमें नहीं पता है अनंत क्या होता है। तो क्या यहां से मैं बोल दूं V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, क्या ऐसा बोल दूं Q का मान एक है तो जो किया गया वर्क है, जो लगाया गया बल है, वही बल वोल्टेज कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, वही बल क्या कहलाता है? वोल्टेज कहलाता है। तो V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये हो गया बेटा जूल पर कुलाम, यस और नो। और इसी को बोलते हैं बेटा वोल्ट। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इसके बारे में बात करने। अभी मैं इंटरेस्टेड हूं ऊपर वाली दोनों जो परिभाषाएं मैंने दी है उनके बारे में मैं डिटेल में बात करना चाहता हूं। तो अभी समझ लो आगे आने वाले सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुनना। अनंत से इकाई आवेश को, इकाई आवेश को किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य मतलब बल, बल मतलब फोर्स, फोर्स मतलब ऊर्जा, वर्क बोल दो, ऊर्जा बोल दो, यस और नो, कार्य ही विभव कहलाता है। गुरु जी परिभाषा याद करनी है क्या? नहीं बेटा, अभी कुछ याद नहीं करना है, अभी सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ। असली कहानी थोड़ी देर बाद में आएगी, मजा आएगा, अभी रुक जाओ। टू मूव, टू मूव यूनिट कूलम्ब चार्ज, यूनिट कूलम्ब चार्ज फ्रॉम infinite to particular position, particular position, position, required work, required work is known as voltage। उसको अपन वोल्टेज बोलते। क्लियर है? और इसी परिभाषा को मैं दोबारा से कॉपी कर दूं, इसी परिभाषा को मैं दोबारा से कॉपी कर दूं। सर मेरी क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, मास्टर्स डिग्री, टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 11 years। Yes or no? That's my qualification and my teaching will tell my qualification। मैं बोर्ड पर फर्जी चीजें लिख सकता हूं, बट द माई स्किल, माई अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट्स माई क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन मेरी अच्छी है। गवर्नमेंट सर्वेंट, सेकेंड वन मास्टर्स डिग्री एंड द थर्ड वन 11 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सिंपल। ओके, मैं इन चीजों में समय व्यर्थ नहीं करता हूं, मैं कंसेप्ट समझाने में समय लगाता हूं। तो बेटर है आप लोग भी उसी में समय लगाएं। दैट्स सिंपल। ओके। अब हैंग हो गया, देखो पता नहीं कौन आ गया तो हैंग हो गया। आपने क्वालिफिकेशन पूछ ली। मास्टर्स किसको बोलते हैं? 8वीं पास को मास्टर्स बोलते हैं ना बेटा। अरे यार क्या हो गया? रामदयाल क्या हो गया इसको? ओ रामदयाल, रामदयाल, ओ मेरे रामदयाल, बढ़िया सा टॉपिक चल रहा था। यस और नो, बीच में आके पता नहीं क्या हो गया। ओके।
बस 1 मिनट की बात है, बस होने वाला है। हाँ जी। तो मैं डेफिनेशन कुछ बता रहा था, वो डेफिनेशन हमारे क्लियर होना चाहिए। अनंत से लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और किसी बिंदु से लाते हैं, भाई तू मेरे पास में आ जा, मैं अपनी डिग्रीज बता दूंगा, ठीक है। और गवर्नमेंट ही है सब कुछ अपना, ठीक है, शुरू से ही गवर्नमेंट ही है, और अभी भी गवर्नमेंट ही है, ठीक है। ये तो यही कारण है कि आजकल जो इंजीनियर्स निकलते हैं उनकी रेस्पेक्ट बहुत कम होती है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यही कारण है कि हम लोग उनकी रेस्पेक्ट कम करते हैं, क्योंकि इंजीनियर्स की, उसका कारण यही है कि जो है हमारे आसपास वाले एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो तैयारी करते हैं, और तैयारी करने का बेसिकली क्या करते हैं वहाँ पर, बेटर है कि हम लोग तैयारी करें, है ना बेटा। ज़्यादा बातें करनी हो किसी दिन फ्री सेशन में कर लेंगे, ठीक है। अनंत से इकाई आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। दूसरा, किसी एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को, इकाई आवेश को आवेश को लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यस और नो? टू मूव ए unit coulomb charge from one position to another position, one position to another position, required work is known as voltage difference, समझ में आ गया? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? वोल्टेज डिफरेंस, देखो पढ़ाई करनी है, देखो पढ़ाई करो आप तो चुपचाप से, शांति से, ओके। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? बताओ, यहां तक क्लियर है आप सभी लोग? वोल्टेज डिफरेंस किसको बोलते हैं? वेट फॉर, यार ये चाहता क्या है अंकल, ये भाई साहब चाहते क्या है? हाँ, चलो ठीक हो गया, ओके। अब मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा फोकस करो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कशन करने जा रहा हूं। क्लियर है? ये तो परिभाषाएं थी, बकवास है, किताबों में लिखी हुई है, आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, 10वीं में पढ़ी होगी, 12वीं में पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, बीटेक में भी पढ़ी होगी, और किसी ने एमटेक किया होगा तो उसमें भी पढ़ी होगी, किसी ने गवर्नमेंट कॉलेज से किया होगा तो उसने भी पढ़ी होगी, किसी ने प्राइवेट कॉलेज से किया होगा उसने भी पढ़ी होगी। यस और नो? ठीक है, अच्छी बात है। बट मुझे ये बताओ कि एक्चुअल में विभवांतर ही एग्जिस्ट करता है या विभव भी एग्जिस्ट करता है? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी एक्चुअल में तो विभवांतर ही एग्जिस्ट करता है। मेरे बच्चों, मुझे फटाफट से आंसर कर दो, मैं किसी तार को एक जगह से पकड़ूंगा तो वो चीज सही होगी, या दो जगह से पकड़ूंगा तो वो चीज सही होगी? आंसर करना है। अगर मुझे वोल्टेज की बात करनी है तो आप लोग हमेशा दो बिंदुओं से किसी भी तार को, या कहीं पर भी जब आप लोग वोल्टेज की बात करेंगे तो हमेशा दो बिंदुओं को पकड़ेंगे। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। कभी भी एक जगह से पकड़ोगे तो आप महागलत हो, गलत नहीं महागलत हो। तो आप लोग बोलेंगे यस सर,
बेटा मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को बोल दिया, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ध्यान से सुनना और मुझे आंसर करना है। ये बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, दो बिंदु मैंने 4-5 केस बना दिए। हर बार मैंने दो बिंदु बनाए, अकेले बिंदु का पढ़ना भी नहीं है और अकेले बिंदु को पढ़ोगे तो गलत हो जाओगे। यस और नो। कैसे होता है, हर जगह दो बिंदुओं की कहानी होती। बोलो बेटा कोई नंबर बोलो मुझे। यहां पर बोल दिया मैंने कितना, 10 वोल्ट, यहां पर बोल दिया मैंने 80 वोल्ट, यहां पर बोल दिया मैंने 150 वोल्ट, यहां पर बोल दिया मैंने माइनस का 7 वोल्ट, यहां पर बोल दिया मैंने माइनस का 25 वोल्ट। अरे उल्टा सीधा बोल दो, कुछ भी बोलना है वो बोल दो, कंसेप्ट समझना है। उल्टा सीधा बोल दो, जो भी हो कंसेप्ट समझना है। नीचे भी उल्टा सीधा बोल दो, फलाना ढीम का। यहां पर बोल देता हूं मैं 4 वोल्ट, यहां पर बोल देता हूं मैं आप लोगों का जैसे 74 वोल्ट, यहां पर बोल देता हूं मैं आप लोगों का जैसे कि फॉर एग्जांपल 144 वोल्ट, और यहां पर बोल देता हूं मैं आप लोगों का माइनस का माइनस का 13 वोल्ट, माइनस का 13 वोल्ट, और यहां पर बोल देता हूं मैं माइनस का 13 वोल्ट, और यहां पर बोल देता हूं माइनस का 31 वोल्ट। यस और नो, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरे बच्चों असली कहानी तो अब स्टार्ट होती, असली कहानी तो अब स्टार्ट होती है बेटा। दो चीजों के बीच का अंतर क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे सर दोनों का अंतर कैसे निकालते हैं? बड़ी चीज माइनस छोटी चीज, दोनों चीजों का अपन ने क्या कर लिया, अंतर कर लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंस बोलते हैं। बताओ पहले इन दोनों का अंतर क्या आएगा? बड़ी चीज कौन सी है? 10 वोल्ट है। छोटी चीज कौन सी है बेटा? 4 वोल्ट। तो दोनों का अंतर कितना आ गया बेटा? 6 वोल्ट। यस और नो। बड़ी चीज कौन सी है? तो आप लोग गुरुजी बोलेंगे बड़ी चीज आप लोगों की ऊपर वाली है, तो ऊपर वाली बड़ी चीज है, तो बड़ी चीज की साइड हमेशा हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? प्लस। और छोटी चीज की साइड हमेशा क्या बोलेंगे बेटा? माइनस। अरे यस और नो। बड़ी चीज की साइड हमेशा बोलेंगे प्लस, छोटी चीज की साइड हमेशा माइनस बोलेंगे। जल्दी से बोलो यहां पर क्या आएगा? फटाफट से आंसर बोलो, यहां पर क्या आएगा? बड़ी चीज 80 है, छोटी चीज 74 है। क्या यहां पर ऊपर प्लस नीचे माइनस 6 वोल्ट ही आएगा? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी बताओ नेक्स्ट वाली में बड़ी चीज कौन सी है? तो आप लोग बोलेंगे ऊपर वाली चीज बड़ी है, नीचे वाली चीज छोटी है। तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, कितना आ गया बेटा? 6 वोल्ट। नेक्स्ट वाले में बताओ मुझे इन दोनों में से बड़ा कौन है? किसी को आता तो है ना, जिसने बीटेक भी की हो, जिसने एमटेक भी की हो, जिसने 10वीं भी पास की हो, जिसने गवर्नमेंट कॉलेज से भी की हो, जिसने प्राइवेट कॉलेज से भी पास की हो। बड़ा तो बताना आता है ना कि बड़ा कौन सा है। -7 और -13 में से बड़ा कौन सा है? तो -7 बड़ा है बेटा। -7 बड़ा है तो बेटा कितना आ जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरु जी -7 बड़ा है और ये -13 छोटा है, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब ये भी बता दो, यदि आपने बीटेक की हुई है तो ये भी बता दो, यस और नो। ये भी बता दीजिएगा अगर आपने बीटेक की हुई है तो ये भी बता दो, बड़ा वोल्टेज छोटा वोल्टेज, बताओ इन दोनों का अंतर कितना आएगा? बेटा कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो, बट एक चीज का आप ध्यान रखना, हम लोग गेट का सारा सिलेबस कवर करेंगे, बट एक चीज का ध्यान रखना, गेट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ऊपर आता है, थ्योरी वही पढ़ाई जाएगी, थ्योरी आप लोगों को वही पढ़ाई जाएगी। यस और नो। दोनों का अंतर कितना आएगा? शाबाश बेटा 6 वोल्ट आएगा। ऐसा मत बोल देना इधर 6 वोल्ट आ रहा है तो इधर भी 6 वोल्ट आएगा। देखो आ गया ना, एक का कांड आ गया 5 वोल्ट, एक का कांड आ गया -20 वोल्ट। अरे बेटा बड़ा वोल्टेज माइनस छोटा वोल्टेज कितना आया? -7 प्लस का 13, 6 वोल्ट। 6 वोल्ट कितना आएगा? 6 वोल्ट। जल्दी से बताओ नेक्स्ट वाले का वोल्टेज कितना आएगा? बड़ा वोल्टेज कौन सा है? -25 बड़ा है या फिर 31 बड़ा है? तो आप लोग बोलेंगे बड़ा वोल्टेज -25 है, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अंतर निकाल लो 6 वोल्ट।
यस और नो। अब एक और मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, जो कि लास्ट रहेगा इसमें। ऊपर बोल दिया 6 वोल्ट, नीचे बोल दिया मैंने 0 वोल्ट। जल्दी से ये बता दो इन दोनों का वोल्टेज कितना आएगा। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी ऊपर प्लस नीचे माइनस 6 वोल्ट, यही आएगा अंतर। यस और नो। तो आप बोलेंगे यस सर आएगा यही अंतर। बताओ इन सब में सबसे इजी कौन है। तो आप लोग बोलोगे गुरुजी सबसे आसान लास्ट वाला है। सबसे आसान लास्ट वाला है बेटा, सबसे इजी लास्ट वाला है। मुझे ये बताओ, सब इजी हैं, बट ये बताओ, मान लेते हैं ये पंखा है और पंखे के दोनों साइड वोल्टेज मैं ऐसा दे रहा हूं। बेटा ये बताओ पंखे को वोल्टेज कितना जा रहा होगा। तो बेटा पंखे को ऊपर वाला वोल्टेज नहीं जाता है, पंखे को नीचे वाला वोल्टेज नहीं जाता है, पंखे को बीच वाला वोल्टेज जाता है। तो बेटा कितना जा रहा है पंखे को? 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। चाहे आप लोग ऊपर कुछ भी रामायण लो, चाहे नीचे कुछ भी रामायण लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, वही चीज जाती है हमारे लोड के ऊपर। वही चीज जाती है हमारे लोड के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बैटरी ले रहा हूं। इस बैटरी की रीडिंग जो है आप लोगों का बोल रहे हैं, इसकी जो रेटिंग है 1.2 वोल्ट है। मान लेते हैं 2 वोल्ट। ऊपर कुछ भी हो नीचे कुछ भी हो, बताओ अगर कहीं लगाऊंगा तो उसको कितना वोल्टेज मिलेगा? अगर कहीं लगाऊंगा तो उसको कितना वोल्टेज मिलेगा? तो आप लोग बोलोगे 2 वोल्ट ही मिलेगा गुरुजी उसको। तो बेटा सिंपल सी रामायण है। अगर ऊपर कुछ भी है नीचे कुछ भी है तो बीच वाला वोल्टेज ही मिलता है। किसको? जो लेगा उसको मिलेगा। यहां पंखा लगा दो, यहां आपकी उंगलियां लगा दो, यहां पर बैटरी लगा दो, यहां पर टीवी लगा दो, अगर वो 2 वोल्ट पे चल जाएगी तो चल जाएगी, बट मिलेगा सबको उतना ही। तो बेटा कभी भी ऊपर वाले और कभी भी नीचे वाले के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, हमेशा बीच वाले वोल्टेज पर फोकस करना है। समझ में आ गया? और बीच वाला वोल्टेज हमेशा विभवांतर से आएगा। अब मैं आप लोगों के एक प्रश्न के ऊपर जाता हूं। उस प्रश्न का जवाब आप लोगों से चाहिए होगा। बेटा फटाफट से आंसर करो। अगर मुझे एक पता है, अगर मुझे एक वोल्टेज पता है, क्या दूसरे को मैं 0 मान सकता हूं? क्या दूसरे को मैं -31 मान सकता हूं? क्या दूसरे को मैं -13 मान सकता हूं? क्या दूसरे को मैं 144 मान सकता हूं? बताओ इन सब में सबसे इजी कौन सा है मानना? आप बोलोगे 0 वोल्ट। इसी चीज को ग्राउंड बोला जाता है। तो ग्राउंड कितना लेना इजी है? 0 लेना इजी है। क्या सर मैं 31 ले सकता हूं? खूब लो। -13 ले सकता हूं? मर्जी हो जो लो। 144 ले सकता हूं? मर्जी हो जो लो। जो मर्जी हो वो लेना है। ग्राउंड का तो एक्चुअल कंसेप्ट है ही नहीं। एक्चुअल में कंसेप्ट बीच वाले वोल्टेज का है। एक्चुअल में कंसेप्ट किसका है बेटा? बीच वाले वोल्टेज का है। तो सर ग्राउंड को 0 क्यों बोलते हैं? मैं बहुत साइंटिस्ट हूं, मैंने एमटेक की हुई है गवर्नमेंट कॉलेज से। तो बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, किसी वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए हमेशा 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। एक पॉइंट 150 वोल्ट है और लोड पर 150 जा रहा है तो नीचे वाले को 0। यस और नो? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? अभी तो गेट के लिए कोई प्लान नहीं है विक्रम बेटा, बट इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। यस और नो? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? ये वाली क्लियर है कहानी? तो मुझे ये बताओ, अगर मैं किसी तार को पकड़ रहा हूं तो क्या केवल उसका एक बिंदु पकड़ रहा हूं, दूसरा बिंदु मुझे नहीं देगा?
तो क्या मैं नीचे वाला बिंदु 0 मान लूंगा? अगर मुझे दूसरा बिंदु नहीं देगा तो दूसरा बिंदु मैं कितना मान लूंगा? 0 मान लूंगा कि नहीं मानूंगा? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। अब मुझे ये बताओ, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कृष्णा ने एक तार को पकड़ा, कृष्णा ने एक तार को पकड़ा, एक तार को पकड़ा, यस और नो, और बोला वोल्टेज सर 220 वोल्ट है। वोल्टेज जो है, एक ही तार को पकड़ा है, वोल्टेज गुरुजी 220 वोल्ट है। क्या कृष्णा ये बोलना चाह रहा है? कृष्णा ये बोलना चाह रहा है, जल्दी से बोलो, क्या कृष्णा ये बोलना चाह रहा है या नहीं? अरे यस और नो। क्या कृष्णा ने यही बोला है? वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो कृष्णा कौन सा वोल्टेज बोल रहा है बेटा? ऊपर वाला और नीचा वाला कभी भी नहीं बोलना है, हमेशा कृष्णा बीच वाला ही बोलेगा। जब कभी भी आप लोग 10 वोल्ट भी बोलते हो, 20 वोल्ट भी बोलते हो, तो वो बीच वाला ही बोलते हो। यस और नो? क्या कृष्णा ने यही बोला है? क्या कृष्णा ने यही बोला है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, कृष्णा ने यही बोला है। क्या गुरुजी कृष्णा ने ये भी बोला है? आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, कृष्णा ने ये भी बोला है। तीनों केस एक ही हैं। यस और नो? सबसे आसान कौन सा है? आप लोग बोलेंगे सबसे आसान 0 वोल्ट है। इस वजह से हम लोग ग्राउंड का वोल्टेज कितना लेते हैं बेटा? 0 वोल्ट लेते हैं। तो कृष्णा हमेशा यही वोल्टेज बोलता है, कृष्णा हमेशा यही वोल्टेज बोलता है। समझ में आया? तो वोल्टेज जो होता है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, मतलब बीच वाले से होता है। देखो बीच वाला वोल्टेज, बताओ पंखे को कितना मिल रहा है? 220। तो मैं क्या बोल दूं, एक वायर का 250 है, दूसरे वायर का 30 वोल्ट है। यस और नो? और दूसरे वायर को बोल दो ग्राउंड, ग्राउंड का वोल्टेज कितना मान लिया? 30 वोल्ट। तो दूसरे का कितना है? 250 वोल्ट। पंखे को कितना मिल रहा है? 220 वोल्ट। उससे मतलब है अपन को। यस और नो? कहानी क्लियर है आप लोग के? तो ग्राउंड ग्राउंड चिल्लाना बंद करो, ग्राउंड का मतलब समझना पता होता है कि ग्राउंड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ग्राउंड का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि एक बिंदु उच्च विभव का है, दूसरा बिंदु निम्न विभव का है, बीच में जो जाता है आप लोगों का वो कलांतर जाता है, सॉरी कलांतर नहीं, वोल्टेज डिफरेंस जाता है। अब चलते हैं आगे, फटाफट से आंसर करना है बेटा, फटाफट से आप सभी लोग मेरे बच्चों फटाफट से आंसर करना है। इज इक्वल टू dW/dQ आ गया। W को हम लोग बोलते हैं बेटा जूल, और Q को बोलते हैं हम लोग कुलाम। W को बोलते हैं हम लोग जूल, क्या जूल पर कुलाम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट हम लोग बोलते हैं। बताओ यहां से यदि मैं बोल दूं आप लोगों को, यदि मैं बोल दूं 10 कुलाम के आवेश को 100 जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, 100 जूल की एनर्जी या 100 जूल का वर्क रिक्वायर्ड होता है ए से बी ले जाने के लिए, ए से बी ले जाने के लिए, ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। तो फटाफट से आंसर करना, ए से बी के बीच, ए से बी के बीच, बी के बीच विभवांतर होगा, विभवांतर होगा। आंसर कर सकते हो? विभवांतर होगा। तो आप लोग बोलेंगे सॉल्यूशन क्या होगा? व्हाट विल बी द voltage difference between the A and B if 10 coulomb charge is moving with work of 100 joule, then what will be the voltage difference between the A and B? The voltage difference between the A and B is nothing but a dW by dQ. What is the value of the W?
100 जूल डिवाइडेड बाई 10, दैट इज नथिंग बट ए 10 वोल्ट या 10 जूल पर कुलाम। बहुत आसान प्रश्न है, फर्जी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूरा जगत बना देता है। यस और नो, चलो यहां तक क्लियर होना चाहिए। ओके, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अगला प्रश्न, यदि आप लोगों से एक कंसेप्ट पूछा जाए तो उस कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। और वो कंसेप्ट बेटा क्या है आप लोगों का, वो कंसेप्ट जो है आप लोगों का क्या है, तो आप लोग बोलेंगे यस और नो। क्या डेमो वाले जो बच्चे डेमो ले रहे हैं उनको भी एक तड़कता भड़कता कंसेप्ट बता दूं, या अपनी जो रेगुलर जो क्लासेस चल रही हैं, जो बच्चे जिन्होंने पेड कोर्स ले लिया है, तो उनके अकॉर्डिंग जो रेगुलर चलेगा वो बताऊं? बताओ कौन सा कंसेप्ट बताऊं, कौन सा कंसेप्ट आप लोग पसंद करेंगे? तड़कता भड़कता बता दूं एक जाते जाते? यस और नो, यस और नो। तड़कता भड़कता बता दूं? कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, केवल इन्हीं क्लासेस में मिलेंगे ये कंसेप्ट। बोलो तड़कता भड़कता। यस, क्लियर है? चलो आप बोलो तो तड़कता भड़कता कंसेप्ट बता ही देते हैं। उस तड़कते भड़कते कंसेप्ट को बोलते हैं डिब्बा मेथड। यस और नो, उस तड़कते भड़कते कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग डिब्बा मेथड। क्लियर है? चलो सुनो, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर डिब्बा मेथड क्या होता है बेटा। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ओके, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। ये तीन हैं आप लोगों के, एक दो और तीन, एक दो और तीन। क्लियर है? एक दो और तीन। आंसर करना है कितने डब्बे हैं, आंसर करना है कितने डब्बे हैं। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी हमारे यहां पर 3 डब्बे हैं। ध्यान से सुन लेना, 3 डब्बे हैं, तो ध्यान से सुनना। 3 डब्बे हैं, एक डब्बे का वोल्टेज है 8 वोल्ट, एक डब्बे का वोल्टेज है 6 वोल्ट। यस और नो? क्लियर है? एक डब्बे का वोल्टेज है 8 वोल्ट, एक डब्बे का वोल्टेज है 6 वोल्ट। पहले सुन लेना, बाद में पंचायती करना। एक डब्बे का वोल्टेज है 8 वोल्ट, एक डब्बे का वोल्टेज है 6 वोल्ट। बेटा 3 डब्बे होंगे तो 2 का पता होगा, तीसरे का पता लगाना होता है। 4 डब्बे होंगे तो 3 का पता होता है, चौथे का पता लगाना होता है। 5 डब्बे होते हैं तो 4 का पता होता है, मतलब एक अननोन रहेगा डब्बा। यस और नो? अब जल्दी से ये बताओ पास पास कौन से चिन्ह हैं, पास पास कौन से चिन्ह हैं। अब इन दोनों का जुड़ाव पॉइंट ये है, पास पास कौन से चिन्ह है, समान चिन्ह है या विपरीत चिन्ह है, सेम साइन है या अपोजिट साइन है। जल्दी बोलो, सेम साइन है या अपोजिट साइन है? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी पास पास हमारे अपोजिट साइन है। क्या है बेटा? अपोजिट साइन है, विपरीत चिन्ह है। देखो एक और प्लस है, एक और माइनस है, तो पास पास कौन से चिन्ह है बेटा? विपरीत चिन्ह है। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? पास पास विपरीत चिन्ह है। और ये अच्छा धर्म जी क्लासेस ले रखी है आपने पहले मेरी। बताओ पास पास सेम साइन है या विपरीत चिन्ह है? सर गुरुजी इधर माइनस दिख रहा है, इसके नीचे प्लस दिख रहा है, दोनों और साइन आप लोगों के विपरीत हैं, दोनों और साइन आप लोगों के विपरीत हैं। जब बेटा दोनों और साइन विपरीत हैं, अपोजिट हैं, तो जोड़ देना है, ऐड कर देना है, ऐड करके किसी का भी लगा देना है, किसी का भी। सर ये क्या बकवास बता दी, किसी का भी साइन, एनी, एनी, किसी का भी। क्लियर है बेटा? बताओ साइन वाइन मत देखो, आप ये बताओ 6 और 8 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 6 और 8 को ऐड करोगे तो कितना आ गया बेटा? 14 आ गया। मेरे बच्चों फटाफट से आंसर करो, ये 14 आपने लिखा है, 14 आपने लिखा है, 14 वोल्ट। बेटा इस 14 वोल्ट के ऊपर प्लस माइनस किसका भी चिपका दो। और चिपकाना कैसे है सुन लो एक बार, ऐसे रगड़ कर लेकर जाना है, उठाकर मत लेके जाना, रगड़ कर। कैसे? इसका भी चिपका सकते हो, इसका भी रगड़ कर लेकर जाएंगे, ऐसे रगड़ कर लेकर जाना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, रगड़ कर लेकर जाना है, ऐसे पकड़ के प्लस को यहां चिपकाना है। गुरुजी मैं इसका नहीं चिपकाऊं,
गुरुजी मैं इसका नहीं चिपकाऊं, मेरी खोपड़ी खराब हो रही है, मैं नीचे वाले का चिपकाऊंगा क्योंकि आपने बोला है किसी का भी। तो नीचे वाले का चिपका ले भाई, तू नीचे वाले का चिपका ले। ये ले, किसी का भी बोला है ना, तो नीचे वाले का चिपका दे। रगड़ कर लेके जाना है तो ये ऊपर प्लस है, ऐसे रगड़ कर लेकर जाना है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। रगड़ कर गया तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। समझ में आया या नहीं आया? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, किसी का भी ले जाओ बट रगड़ कर लेकर जाना है। इसका ले जाओ चाहे इसका ले जाओ, बट ये तब करना है जब बीच में इस वाले बिंदु पर विपरीत साइन दिखे तो। समझ में आया? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट बताओ, अगर दूसरा पॉइंट क्या संभव है? दूसरा पॉइंट क्या संभव है? ये है 12 वोल्ट, ये है 9 वोल्ट। दूसरा पॉइंट संभव है गुरुजी, पास पास आप लोग के कौन से साइन है? पास पास कौन से साइन है? नियर कौन कौन से साइन है? नियर मतलब पास पास, नियर कौन कौन से साइन है? नियर मतलब आप लोग ऐसे देखोगे, बीच में एक बिंदु ले लो, बताओ पास पास कौन से साइन है? सेम साइन है। कौन से साइन है? सेम साइन, सेम साइन। यस और नो? बेटा समान चिन्ह है, समान चिन्ह है, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटाना है। और घटाकर साइन किसका लगाना है? घटाकर साइन लगाना है बड़े वाले का। कैसे? रगड़कर, लार्ज वोल्टेज। यस और नो? बोलो। घटाया, घटाने के दौरान इसका कोई मतलब नहीं है। बड़ा वोल्टेज माइनस छोटा वोल्टेज कितना आ गया बेटा? बड़ा वोल्टेज माइनस छोटा वोल्टेज कितना आ गया बेटा? 3 वोल्ट। बेटा 3 वोल्ट का साइन किसके अकॉर्डिंग रहेगा? अब घटाया है तो अपनी मनमर्जी से नहीं लगाना है, इसका लगाना है तो रगड़ कर लगाएंगे, यहां से रगड़ कर लगाएंगे, ऊपर प्लस और नीचे इसका मत लगा देना, आप गलत हो जाओगे। यस और नो? अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया डिब्बा मेथड, तो आप लोग सर्किट को उधेड़ कर रख दोगे, ये मेरी गारंटी है। फटाफट से आंसर करो। मैं एक सर्किट बना रहा हूं, सर्किट कैसा भी बन सकता है, अजीबो गरीब। जल्दी से आंसर करना है मेरे बच्चों। यहां पर एक डब्बा पड़ा हुआ है, यहां पर एक डब्बा पड़ा हुआ है, यहां पर एक डब्बा पड़ा हुआ है, 3 डब्बे पड़े हुए हैं। जल्दी से बताना है, इसका वोल्ट 18 वोल्ट है, इसका वोल्ट आप लोगों का 26 वोल्ट है। बताओ फटाफट से, तीसरे डब्बे का वोल्टेज कितना होगा? तीसरे डब्बे का वोल्टेज कितना होगा? 3 डब्बे हैं और तीनों डब्बों में से तीसरे डब्बे का वोल्टेज कितना होगा? धन्यवाद धर्म जी, धन्यवाद। बताओ बताओ। पास पास साइन, अरे पास पास किधर से देखना है? ऐसे देख लो ना यार, जो पास पास दिख रहा है। तो गुरुजी पास पास समान चिन्ह है, समान चिन्ह है, समान चिन्ह है, घटा दो पहली फुर्सत में। 26 में से बड़े में से छोटा घटाना, 26 में से 18 गए तो कितना आया? 26 में से 18 गए तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 8 वोल्ट आया। 8 वोल्ट का प्लस कैसे लगाना है? तो आप लोग बोलेंगे रगड़ कर लगाना है, इधर की साइड माइनस, रगड़ कर आया, इधर की साइड प्लस, आ गया प्लस माइनस। बेटा 8 वोल्ट के साथ प्लस माइनस भी बोलना है, पहले ही बता दूं मैं। 8 वोल्ट के साथ प्लस माइनस भी बोलना है। चलो एक और एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूं, देखे कितने बच्चे मेरे प्रश्न का जवाब दे पाते हैं, कितने बच्चे मेरे प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। फटाफट से आंसर करना, कितने बच्चे मेरे प्रश्न का जवाब दे पाते हैं? कितने? अभी तो मजा तो तब आएगा जब इन डब्बों में रेजिस्टेंस आएगा, कैपेसिटर आएगा, इंडक्टर आएगा। बट मैं मेथड नहीं बदलूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। मेथड आप लोगों का सेम ही रहेगा, मेथड आप लोगों का सेम ही रहेगा। चाहे रामलाल आए, चाहे श्यामलाल आए, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच आए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आए, चाहे कोई भी ब्रांच आए जिसमें वोल्टेज निकालने का तरीका पता हो। प्लस माइनस 6 वोल्ट, माइनस प्लस 8 वोल्ट, प्लस माइनस 2 वोल्ट,
जल्दी से बताओ जो बचे हुए डब्बे हैं उनका वोल्टेज कितना होगा। बताओ बेटा, यहां पर घूमोगे कितने डब्बे हैं? आप लोग बोलोगे गुरुजी 3 डब्बे हैं। 3 डब्बों में से 2 का पता है क्या? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी 2 का पता है। बताओ तीसरे डब्बे का वोल्टेज कितना हो जाएगा? पास पास कौन से चिन्ह है? विपरीत चिन्ह है, जोड़ दो। पहली फुर्सत में कितना आ गया बेटा? 14 वोल्ट। बेटा ये बताओ 14 वोल्ट का प्लस कहां होगा और माइनस कहां होगा? तो आप लोग बोलोगे जोड़ा है तो किसी का भी चिपका दो, किसी का भी चिपका दो। तो इसका रगड़ कर ले जाओ यहां से, तो इधर से रगड़ कर लेके गए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। रगड़ कर लेके गए माइनस, इधर से प्लस। इसका नहीं लेके जाऊं गुरुजी, इसका लेके जाऊंगा, इधर से प्लस इधर से माइनस। 14 वोल्ट। यस और नो? जल्दी से बोलो बेटा, यहां पर कितने डब्बे हैं? इसमें गुरुजी 3 डब्बे हैं। गुरुजी 3 डब्बे हैं, क्या 2 का पता है? तीसरे का निकाल लोगे? तो आप लोग बोलेंगे यस गुरुजी 2 का पता है, तीसरे का निकाल देंगे। पास पास कौन से चिन्ह, अब इनको मत देखो, अब इसका काम समाप्त। इस लूप में देखो पास पास कौन से डब्बे हैं। आप बोलोगे सर माइनस माइनस है, समान है, समान है तो घटा दो। घटा दोगे तो कितना आ गया? 6 वोल्ट। 6 वोल्ट का प्लस माइनस बता दो बस मुझे। 6 वोल्ट का प्लस कहां आएगा और माइनस कहां आएगा? घटाया है तो बड़े के अनुसार, बड़ा कौन है? 8। इसका रगड़ कर लगा दो, नीचे प्लस ऊपर माइनस। येलो कहानी खत्म हो गई, येलो कहानी खत्म हो गई। यस और नो? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस मेथड के ऊपर 100% मुहर लगा देते हैं। इस मेथड के ऊपर क्या ये मेथड कभी जिंदगी में दोबारा आएगा? तो हमें उन प्रश्नों को यस और नो, मैं जो बेच में बच्चे हैं उनको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। जब 4 डब्बे भी आएंगे मेथड यही रहेगा, कोई नई चीज मैं नहीं बताऊंगा। बस इन डब्बों के अंदर कुछ भर जाएगा, वो सीख गए तो सर्किट, कोई सा भी सर्किट उधेड़ कर आप लोग आंसर कर दोगे। 3 वोल्ट माइनस प्लस 2 वोल्ट प्लस माइनस 1 वोल्ट माइनस प्लस आप लोगों का 6 वोल्ट। यस और नो? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, इस तीसरे डब्बे का वोल्टेज कितना होगा? फटाफट से बोलो, इस तीसरे डब्बे का वोल्टेज कितना होगा? इस तीसरे डब्बे का वोल्टेज कितना होगा? पास पास कौन से चिन्ह है बेटा? विपरीत हैं, तो जोड़ दो। जोड़ोगे तो कितना आ गया? 5 वोल्ट। साइन कैसे लगाने हैं? तो साइन किसी का भी चिपका दो जोड़, तो इधर से रगड़ के प्लस लेके आना है, तो दूसरी साइड माइनस। गुरुजी इसका नहीं लगाऊंगा, इसका लगाऊंगा। रगड़ कर आएगा तो प्लस, दूसरा माइनस। जल्दी से बोलो बेटा इसका वोल्टेज कितना आएगा? फटाफट से बोलो इसका वोल्टेज कितना आएगा? इस वाले का वोल्टेज कितना आएगा? बोलो बेटा, क्या इन 3 डब्बे दिखाई दे रहे हैं इस लूप में? 1 2 और 3। बताओ पास पास कौन से साइन है? गुरुजी विपरीत हैं। विपरीत हैं तो पहली फुर्सत में जोड़ा करो। 6 वोल्ट, 6 वोल्ट का प्लस कैसे आएगा, माइनस कैसे आएगा? तो आप लोग बोलोगे गुरुजी जोड़ा है तो किसी का भी चिपका दो, नीचे से प्लस ऊपर से माइनस। इसका चिपका दो, रगड़ के आया और रगड़ के ही माइनस ले आओ। गुरुजी इसका चिपकाऊंगा तो इसका रगड़ के माइनस, रगड़ के प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जल्दी से बोलो बेटा इस वाले डब्बे का वोल्टेज कितना आएगा? तो आप लोग बोलोगे गुरुजी माइनस और माइनस प्लस पास पास है तो कितना आ जाएगा गुरुजी? तो जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो 8 वोल्ट आ गया। 8 वोल्ट का रगड़ कर इधर से माइनस इधर से प्लस जोड़ा है। बोलो बेटा फटाफट से इस वाले डब्बे का वोल्टेज कितना आएगा? पास पास माइनस और प्लस है, जोड़ दो। 9 वोल्ट। 9 वोल्ट का प्लस कहां पर आएगा, माइनस कहां आएगा? रगड़ कर लगाना है, नीचे माइनस। सभी जुड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस और नो? क्लियर है? ओके, एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? बट एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर करो बेटा। ये आप लोगों का रेजिस्टेंस है 4 ओम का, यदि इसका वोल्टेज 18 वोल्ट है, जल्दी से बोलो ये रेजिस्टेंस है आपका जिसका वोल्टेज आप लोगों का 40 वोल्ट है। ये रेजिस्टेंस है आप लोगों का जिसका वोल्टेज 40 वोल्ट है। ये आप लोगों का रेजिस्टेंस है आर। बताओ इसका वोल्टेज कितना होगा? वी कितना होगा? प्लस माइनस नहीं बताया है, वी कितना होगा? बताओ। रेजिस्टेंस छोड़ो, यहां पर भूत बना दो। बताओ एक डब्बा ये, एक डब्बा ये, एक डब्बा ये। जल्दी से बताओ इस तीसरे डब्बे का रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना हो गया? आपको यदि ये डब्बे दिखते हैं तो फटाफट से आंसर आ जाएगा, और आपको ये रेजिस्टेंस दिखते हैं तो आंसर निकालने में पूरी उम्र गुजर जाती है। कोई करंट निकालता है, कोई फलाना निकालता है, कोई डीम का निकालता है।
जल्दी से बोलो तीसरे डब्बे का वोल्टेज कितना आएगा। तो आप लोग बोलोगे गुरुजी 18 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, पास पास प्लस है, तो गुरुजी घटा दो, घटा दोगे तो 40 में से 18 गए तो कितना आया, 40 में से 18 गए तो आप ही को पता होगा 22 ही आता होगा। 22 वोल्ट का प्लस किधर होगा और माइनस किधर होगा? गुरुजी बड़ा कौन सा है? ये वाला। तो रगड़ के प्लस, रगड़ के माइनस। यस और नो? आप लोग पता है कॉलेजों में क्या करते हो ऐसे प्रश्न का आंसर निकालने के लिए? माइनस का वी एच प्लस का आई इंटू आर प्लस का आई इंटू आर टू बराबर जीरो। इसका निकालना, इसका वी बोलो, वी बराबर वी एच माइनस आई इंटू आर वन। मैं कभी भी जिंदगी में ये इक्वेशन नहीं लिखवाऊंगा, मैं कभी भी जिंदगी में ये वाली इक्वेशन नहीं लिखवाऊंगा। इस वाली इक्वेशन से मैंने छूट दे दी आप लोगों को। यस और नो? और इस डब्बे वाले मेथड का आपको किताबों में नाम मिलेगा केवी। इस डब्बे वाले मेथड को हम लोग बोलते हैं बेटा केवी। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? केवीएल। बाकी ये अंतिम डेमो थी और अब आप लोगों की क्लासेस ऐप के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। ऐप के ऊपर मैं यहां से आगे पढ़ाऊंगा। यस और नो? ये डिब्बा मेथड बाद में और डिटेल में पढ़ाऊंगा उनको। ऐप के ऊपर मैं यहां से आगे पढ़ाऊंगा। यस और नो? अच्छा, दूसरी बात, जो ऐप के ऊपर बच्चे जाएंगे उनके लिए एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन ये है कि बेटा आप लोगों की अब नेक्स्ट क्लास ऐप के ऊपर मंडे से चलेगी, क्योंकि 2 दिन मुझे कुछ काम रहेगा तो मैं क्लासेस ऑफ रख रहा हूं। मंडे से आपकी रेगुलर क्लासेस जो सेम टाइमिंग है उस पर ऐप के ऊपर चलेगी। क्लियर है? 2 दिन मुझे किसी पर्सनल रीजन की वजह से, मतलब थर्सडे फ्राइडे को पर्सनल रीजन की वजह से मैं ऑफ कर रहा हूं, तो मंडे से अपनी क्लासेस ऐप के ऊपर एज इट इज आप लोगों की चलेगी जिन्होंने बेच परचेज कर रखा है। क्लियर है? और बाकी तो इन 3 क्लासेस को आप लोग देखो और मजे करो। और हो सकता है नेक्स्ट वीक में मैं एक और सब्जेक्ट पैरेलल में स्टार्ट कर दूं, दूसरा, मतलब अगले वीक में। मैं कोशिश कर रहा हूं एसएससी वाले एग्जाम से फ्री हो जाएं, फिर उसके बाद में आप लोग के 2 आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो पैरेलल में स्टार्ट कर दें। क्लियर है? तो यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं ये क्लासेस अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोग एक्चुअल में एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डेडिकेटली आप लोगों का प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग जरूर इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बाकी तो आप सभी लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे लेते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।